हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती हुई है 2023 की, उसके संदर्भ में एक नया जो खबर है, वो नई खबर जो आज ये है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी पदों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की तो उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2023, उसका अभी तक वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रोविज़न, कोई प्रावधान ऐसा सुनने में नहीं आया। बेशक कब एचएसएससी जारी करेगी, तो उसको जो यानी कि जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है उसको जारी करवाने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया है। ठीक है, हाई कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है और उनकी इच्छा है कि एचएसएससी जल्दी से जल्दी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करे। और इसी के संदर्भ में ये आज की न्यूज़ हेडलाइन है। इन्होंने जो जारी जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो कोर्ट केस किया है उसके बारे में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रुप डी पदों के लिए मुख्य परिणाम तो घोषित कर दिया, मगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की। ग्रुप डी के उम्मीदवार लगातार आयोग का दरवाज़ा खटखटाते रहे और प्रतिवेदन देते रहे, मगर सब व्यर्थ रहा। आखिरकार उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिका को प्रतिवेदन मानकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 2 महीने के भीतर स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता दीपक आर्या ने एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल की मार्फत याचिका दायर की थी। इस याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आग्रह पर ही याचिका को प्रतिवेदन मानते हुए आयोग को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। यानी कि एचएसएससी का ये जो फैसला है ये दिया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, और 2 महीने के अंदर अंदर ही जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो एचएसएससी को जारी करना होगा। ये सारी डिटेल्स लिख रखी है, देखो यहाँ पर, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months ऑफ द रिसिट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। 2 महीने का टाइम दिया है स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के लिए। अच्छा, अब इससे क्या होगा इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि इसमें लिखा है कि अगर आयोग विचार कर और समयबद्ध तरीके से स्पीकिंग ऑर्डर पारित करे तो याचिकाकर्ता संतुष्ट होंगे। खंडपीठ ने फैसले में लिखा, याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि वे इस स्तर पर तभी संतुष्ट होंगे जब प्रतिवादी आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह वर्तमान याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में ले, यानी कि रिप्रेजेंटेशन के रूप में ले, और विचार कर समयबद्ध तरीके से स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने निर्णय दे। प्रतिवादियों के वकील को याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार उपरोक्त के मद्देनज़र पक्षों की सहमति से और मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना वर्तमान याचिका प्रतिवादी आयोग को वर्तमान रिट याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में मानने, इस आदेश को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 2 महीने की अवधि के भीतर
संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उस पर विचार करने और एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करके निर्णय लेने का निर्देश देते हुए इसका निपटारा किया जाता है। तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है। यानी कि ये कहा है कि 2 महीने तक स्पीकिंग ऑर्डर आप जारी कर दो, समयबद्ध तरीके से सारी चीज़ आप बता दो, ये HSSC को कहा गया है। इसी में आगे लिखा है कि याचिका में ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट जारी करने का किया गया था आग्रह। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए फैसले में लिखा, वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दिनांक 25/6/2019 और दिनांक 20 जनवरी 1988 के निर्देशों के अनुपालन में ग्रुप डी पद के लिए वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करने को निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रविंदर सिंह ढूल का तर्क है कि आयोग ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए दिनांक 30 मई 2023 को विज्ञापन संख्या 1/2023 प्रकाशित किया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 थी। याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी में दोनों पदों के लिए आवेदन किया था। हालांकि वह ग्रुप डी पद के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ था। परिणाम 7 मार्च 2024 को घोषित किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता सिलेक्शन जोन में नहीं आया। हालांकि त्रुटियों के कारण 11 मार्च 2024 को संशोधित परिणाम प्रकाशित किया गया था। बाद में प्रतिवादी आयोग ने नोटिस के माध्यम से दिनांक 10 अगस्त 2024 को एक अतिरिक्त परिणाम घोषित किया। याचिकाकर्ता ने ग्रुप डी पद के लिए लिखित परीक्षा में 75.71 अंक प्राप्त किए थे। याचिका में आगे कहा गया है कि चूंकि ग्रुप डी पद का परिणाम ग्रुप सी पद के परिणाम से पहले घोषित किया गया था, इसलिए कई उम्मीदवारों ने ग्रुप डी पद पर ज्वाइन कर लिया। हालांकि बाद में जब वे ग्रुप सी के लिए चयनित हो गए तो उन्होंने ग्रुप डी के पद से इस्तीफा दे दिया और ग्रुप सी पद पर ज्वाइन कर लिया। परिणाम स्वरूप ग्रुप डी के 2000 से अधिक विज्ञापित पद खाली रह गए हैं। आगे प्रस्तुत किया गया है कि यदि प्रतिवादी आयोग ने अतिरिक्त परिणाम घोषित किया होता या नियमों के अनुसार 10% पदों की सीमा तक वेटिंग लिस्ट तैयार की होती तो याचिकाकर्ता को नौकरी मिल जाती। याचिकाकर्ता ने कई अभ्यावेदन किए, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। आगे कहा कि प्रतिवादी राज्य द्वारा दिनांक 20 जनवरी 1988 को जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी आयोग विज्ञापित पदों के 10% तक वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए बाध्य है, मगर प्रतिवादी आयोग ने उक्त आदेशों का पालन नहीं किया और कानून के अनुसार वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की है। नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, ये सारी इसमें बताई गई है कि ग्रुप डी में 10% सीटों तक वेटिंग लिस्ट जारी करनी थी, जो अभी तक नहीं जारी करी है। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें है जेबीटी टीचर भर्ती का। उस पर भी लोग बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जेबीटी भर्ती जो मेवात कैडर है उसका भी रिजल्ट है वो आप जारी कर दो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीआरटी जेबीटी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करी थी, मगर इसका अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। जेबीटी उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के पास मैसेज भेजकर आग्रह किया है कि उनका परिणाम घोषित कराया जाए, क्योंकि 12 साल में पहली बार पीआरटी पदों पर भर्ती क्रिया हुई है। उन्होंने दैनिक सवेरा को यह मैसेज भेजा, नमस्कार सर, हम हरियाणा जेबीटी भर्ती मेवात कैडर का एग्ज़ाम 28 सितंबर 2024 को हुआ था। उस समय से अब तक 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रिजल्ट का कोई जिक्र नहीं है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान हैं। आयोग ने 30 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें बताया गया था कि जनवरी के मध्य में जेबीटी रिजल्ट के लिए डीवी कराने का विचार कर रहे हैं, लेकिन जनवरी चला गया और अप्रैल भी बीतने वाला है। जब हरियाणा कर्मचारी आयोग में रिजल्ट के बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि बहुत जल्द आएगा, आप वेबसाइट चेक करते रहें। पिछले 2 महीने से यही आश्वासन दिया जा रहा है। जब चुनाव के बाद 24,000 भर्तियों का रिजल्ट आया था तो कुछ अभ्यर्थी मिठाई खिलाने आयोग गए थे। तब भी कहा गया था कि अब हम किसी भी भर्ती को बिना वजह ज़्यादा लंबे देर तक नहीं लटकाएंगे,
लेकिन 12 साल बाद आए जेबीटी भर्ती का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। सर प्लीज़ हमारी आवाज़ उठाएं। जेबीटी जो पीआरटी की जो वैकेंसीज थी, जेबीटी की जो प्राइमरी टीचर की, उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और एक सबसे बड़ा इश्यू था ये इलेक्शन के टाइम जो 5600 पद दे दिए थे पुलिस कांस्टेबल के, उसका भी कोई अभी नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। वो भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी ये अभी तक कुछ नहीं फाइनल है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 16 अगस्त 2024 को विज्ञापन जारी कर हरियाणा पुलिस सिपाही के 5600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसी दिन 16 अगस्त 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव घोषित हुए थे और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। तब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी। तब कर्मचारी आयोग ने चुनाव आयोग को भेजे जवाब में कहा था कि 16 अगस्त 2024 को दिन में ही यह विज्ञापन अपलोड कर दिया था। इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और ये आवेदन आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान भरे जाते रहे। तब युवाओं को लग रहा थी यह भर्ती दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस भर्ती के लिए सीईटी पास होना ज़रूरी था। सीईटी सिर्फ एक बार ही हुआ था और इस सीईटी पास उम्मीदवार से पहले भी पुलिस सिपाही पदों पर भर्ती हो चुकी है। अब जो बचे हुए पास उम्मीदवार हैं उन्हें उम्मीद है कि इस भर्ती में उनका नंबर पड़ सकता है। अगर नया सीईटी हो गया और पुलिस सिपाही पदों की भर्ती के लिए पीएसटी पीएमटी नहीं हुआ तो नए सीईटी पास उम्मीदवार भी इस भर्ती में आवेदन के लिए दावा कर सकते हैं। इसलिए उस पुलिस भर्ती के उम्मीदवार दैनिक सवेरा को लगातार मैसेज भेजकर आग्रह करते रहते हैं कि पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और पीएमटी पीएसटी का शेड्यूल जारी किया जाए। वैसे पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा पुलिस भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी थी, मगर यह प्रक्रिया अभी तक जस की तस है। तो ये सारी बातें हैं जो पेंडिंग है अभी तक। क्या क्या है? एक तो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, जेबीटी का रिजल्ट, जेबीटी मेवात कैडर का, हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर भर्ती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो भर्तियां हैं जो सरकार ने पहले शुरू करी थी सीईटी के आधार पर, वो अभी सारी पेंडिंग है। जेबीटी का रिजल्ट पेंडिंग है, 5600 पुलिस पदों की भर्ती पेंडिंग है, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट पेंडिंग है। तो देखते हैं कब क्या कोई अपडेट। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।